हेलो स्टूडेंट्स, मैं नंदकिशोर कुटे। हमारा जो ये थर्ड स्टैंडर्ड का सेशन चल रहा है, उसका जो चैप्टर है 4 डिजिट नंबर, उसके अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं। अब ये चौथा पार्ट है, शायद ही ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। कि इसमें अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड रोमन न्यूमरल्स। तो ये दो टॉपिक इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसका जो पहला टॉपिक है आज के सेशन का, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट करते हैं, मतलब अभी कभी हम मार्केट में गए तो कोई शॉपकीपर हमें बोलता है इतना इतना हो गया और राउंड अप करके इतने पैसे हो गए। तो वो राउंड अप क्या होता है उसके बारे में अब आप जानेंगे। अब देखो, सबसे पहले पहला होता है राउंड अप टू नियरेस्ट 10। पहला होता है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। उसके बाद का जो दूसरा होता है वो है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। और जो तीसरा होता है वो है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब देखो, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कैसे होता है और ये कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप ये लिख देता हूँ, ऐसे एक नंबर लाइन बना के, आपको थोड़ा इजी जाएगा। इसके बीच में होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 लोअर और मल्टीपल ऑफ 10 हायर होता है। तो यहाँ पे जो आएगा, सपोज लोअर मल्टीपल ऑफ 10 है 10 और हायर मल्टीपल ऑफ 10 है 100, तो उसके बीच में आएगा 50। अब यहाँ पे होगा 60, 70, 80, 90। इधर हो जाएगा 20, 30, 40। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20, 30, 40, ये 60 हो गया, ये 70, ये 80 और ये 90। अब हमें कोई भी नंबर अगर राउंड ऑफ करना है तो ये लोअर 10 और ये हायर 10 होता है। अब इनको हम समझ लेते हैं 1 to 10 डिजिट के हिसाब से। अब ये हो गया 1, मतलब लोअर 10। अब इसको देखो आप कैसे समझते हैं। इसको मैं 10 रखता हूं। तो कोई भी नंबर दिया है, अगर वो नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो वो लोअर 10 के हिसाब से जाता है। अगर उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 6, 7, 8, 9 है तो वो हायर 10 के नियरेस्ट होता है। और अगर 5 भी है तो वो भी हाईएस्ट 10 वाले मल्टीपल के नियरेस्ट होता है। अब ये देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं, राउंड अप टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, राउंड ऑफ द नंबर्स और नंबर, you can write numbers also, numbers to nearest tens। और पहला नंबर दिया है
32। अब देखो इस 32 को हमें नियरेस्ट 10 करना है। 32 को क्या करना है? नियरेस्ट 10 करना है। तो हम नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करने के लिए पहले इसके यूनिट प्लेस का डिजिट अंडरलाइन करते हैं। अब इसके यूनिट प्लेस का डिजिट अंडरलाइन करने के बाद हमें समझ में आया कि यूनिट प्लेस में 2 है, तो यूनिट प्लेस में 2 है तो लोअर 10 के पास जाता है। लोअर 10 के मतलब ये जो 32 नंबर है वो हमारा 30 और 40 के बीच में है, 30 और 40 के बीच में है। अगर यहाँ पे 2 है तो लोअर 10 के पास जाता है, तो इसका लोअर 10 है 30, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट टू 30, क्योंकि इसका लोअर 10 30 है और हायर 10 40 है। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें नंबर दिया है 65। अब देखो ये नंबर दिया है हमें 65। अब इस नंबर को हमें करना है नियरेस्ट टेंस। तो पहले हम इसका यूनिट प्लेस का डिजिट अंडरलाइन कर लेते हैं। अब यूनिट प्लेस का डिजिट अंडरलाइन करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, तो हम देखेंगे अब ये जो यहाँ से होते हैं पूरे इधर होते हैं और यहाँ से जो डिजिट होते हैं ये वाले इस साइड में होते हैं। तो 5 है तो हायर 10 के पास जाएगा, ये नियरेस्ट टू हायर 10 होगा, मल्टीपल ऑफ 10। तो इस ये जो नंबर है किसके बीच में है? 60 और 70 के बीच में है, तो इसका लोअर 10 हो गया 60 और हायर 10 हो गया 70। तो 5 है तो हायर 10 के पास जाएगा, तो हायर 10 है 70, इसका मतलब ये होगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 मतलब 70। तो 65 जो है नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ होने के बाद बन जाएगा उसका 70। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में देखते हैं हमारे पास नंबर है वो है 88। नंबर है 88। तो सबसे पहले कौन सी बात करनी है, हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज करनी है कि उसका यूनिट प्लेस का डिजिट अंडरलाइन करना है। नियरेस्ट 10 है तो यूनिट प्लेस का ही डिजिट अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करने के बाद हमें पता चला कि उसमें यूनिट प्लेस में क्या है? 8 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 होगा तो वो हायर 10 के पास जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिजिट, ये जो नंबर है कौन से टेंस के बीच में आता है? तो ये आता है 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में। तो इसका हायर 10 हो गया 90, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ करके 90। 88 को अगर हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 तो उसका बन जाता है 90। अब थोड़े बड़े नंबर देखते हैं। तो थोड़ा बड़ा नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पे 4 नंबर पे, वो है 3240, सॉरी 40 को तो है 2344। अब इसको करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। नंबर है हमारा 3244। तो नियरेस्ट 10 करने के लिए हम पहले इसका यूनिट प्लेस का डिजिट अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद हमें पता चला कि यूनिट प्लेस में 4 है, तो हम देखेंगे कि 4 है तो कौन से टेंस के पास जाता है? हाईएस्ट और लोएस्ट। तो 4 है तो लोएस्ट 10 के पास जाता है, तो उसका लोअर 10 है। ये जो 44 नंबर है, ये 44 नंबर आता है 40 और 50 के बीच में, तो इसका लोअर 10 है 40, इसका मतलब ये हो जाएगा 3240। राउंड अप करने के बाद हो जाएगा 3240। अब पांचवा एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा पांचवा जो एग्जांपल है वो पांचवा एग्जांपल है 5628 8 की जगह यहाँ पे लेता हूं मैं 6। अब देखो सबसे पहली चीज करनी है हमें कि इसका यूनिट प्लेस का डिजिट अंडरलाइन करना है। अब ये है 6, अगर 6 है तो कौन से टेंस के पास जाता है? हाईएस्ट या लोएस्ट। तो 6 है तो हाईएस्ट टेंस के पास जाता है, तो ये 26 नंबर कहाँ पे आएगा? 20 और 30 के बीच में, तो इसका हायर 10 है 30, तो राउंड अप करने के बाद हो जाएगा 5630।
अगर हमने इसको राउंड अप किया नियरेस्ट 10 तो इसका हो जाएगा 5630। तो इस हिसाब से हम नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते हैं। अब हम देखने वाले हैं नियरेस्ट 100 कैसे राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी इसको लिखा जा सकता है। अब हमें सीखना है राउंड अप टू नियरेस्ट 100 कैसे करना है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे एक और निकाल लेता हूं मैं। अब यहाँ पे होगा लोएस्ट 100 और यहाँ पे होगा हाईएस्ट 100। अब यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000 होगा, लेकिन इसको हम इसी हिसाब से जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि जो नंबर्स है वो नंबर्स तो डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90। तो यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया हमारा 30, 40, ये हो गया 60, 70, 80 और 90। तो ये जो है यहाँ पे लोएस्ट 100 रहेगा, इसको हम 100 के हिसाब से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे रहेगा ये 100 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1000। ऐसे भी देख सकते हैं। ये हो गया 120, 130, 140, 150। लेकिन आपको इजी जाएगा कि ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100 ही रहे। अब ये जो होते हैं ये लोएस्ट 100 के पास जाते हैं, और ये जो होते हैं यहाँ से ये इसका जो हाईएस्ट 100 होता है उसके पास जाते हैं। अब देखो लोएस्ट 100 के पास वाले कैसे देखेंगे। इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है हमारा 3492। इसको हमें करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 राउंड करना है तो इसके हम पहले जो यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 92 है, यहाँ पे क्या है 92 है। तो इसके बीच में के नंबर तो आज आ ही जाएंगे। 92 आता है यहाँ 90 और 100 के बीच में। तो ये वाला नंबर जो है 50 से क्या है बड़ा है, 92 50 से बड़ा है। तो इसके आगे के 100 के पास जाएगा। तो इसका आगे का 100 है ये 400 और 500 के बीच में आता है, 400 और 500 के बीच में। तो पहले वाला डिजिट हमें बढ़ाना है, इसका 4 का 500 करना है। इसका आगे का 100 है 500। तो राउंड अप करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 3500। नियरेस्ट 100 राउंड अप करने के बाद ये नंबर बन जाएगा हमारा 3500। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। इस दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे यहाँ पे नंबर दिया है 7846। नंबर है 7846। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसके यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है 46। तो 46 कहाँ पे आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो इन दोनों के बीच में आता है मतलब यहाँ से पूरे नंबर जो है 50 से छोटे वो पूरे लोवेस्ट 100 के पास जाएंगे। तो ये 46 जो है ये आएगा 846 किसके बीच में आएगा, 800 और 900 के बीच में आएगा। तो इसका लोवेस्ट 100 कौन सा है 800। तो राउंड अप करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 7800। जब हम इसको नियरेस्ट 100 राउंड अप करेंगे तो इसका हो जाएगा 7800। अब देखते हैं तीसरा नंबर।
ये हमारा तीसरा नंबर है। यहाँ पे दिया है हमें 6650। अब पहली बात हमें करनी है कि इसके यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे नंबर आ गया 50, तो 50 यहाँ पे आता है, और 50 आया तो कहा जाता है ये हायर 100 के पास जाता है। तो 650 कौन से दोनों 100 के बीच में आता है? 600 और 700 के बीच में आता है। तो 600 और 700 के बीच में आता है, और यहाँ पे 50 है, तो 50 है इसका मतलब ये लो हाईएस्ट जो 100 है इसका इसके पास जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा 6700। अब एक और नंबर देखते हैं। ये चौथा एग्जांपल में दूसरा एक और नंबर देखेंगे हम। इस एग्जांपल में देखेंगे 9587। अब देखो इसके दो यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट हमने अंडरलाइन कर लिए। अब हमने देखा कि ये जो नंबर है ये 87 इनके बीच में आएगा, और 87 आ गया तो ये 80 हायर 100 के पास जाता है। तो ये नंबर कहाँ आता है हमारा? 500 और 600 के बीच में। तो हायर 100 है इसका 600, तो इसका राउंड अप करने के बाद हो जाएगा 9600। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 से 100 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखना है हमारा थर्ड वाला, राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 1000। इसके लिए यहाँ पे बना देता हूँ चीज में ये लाइन। अब यहाँ पे हम 100 लेंगे, लेकिन आपको समझना है कि ये 1000 है, आपको ये समझना है कि ये 1000 है। इसके बीच में आएगा 500 और इस यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आएगा 200, यहाँ 300, यहाँ पे आ जाएगा 400, यहाँ पे आएगा हमारा 600, 700, 800 और यहाँ पे 900 और ये 1000। अब यहाँ से जो 500 के छोटे नंबर होते हैं वो पूरे नंबर जाते हैं लोअर 1000 के पास, और 500 से जो बड़ा नंबर होता है वो जाता है हायर 1000 के पास। तो अब हम देखेंगे ये एग्जांपल के थ्रू, यही जो नंबर्स है इन्हीं को हम क्या करते हैं राउंड अप टू नियरेस्ट 1000 कर लेते हैं। इन्हीं नंबर को हमें राउंड अप टू नियरेस्ट 1000 करना है। तो अब देखो इन्हीं नंबर को राउंड अप टू नियरेस्ट 1000 कैसे कहा जाता है। राउंड अप टू नियरेस्ट 1000 करने के लिए हमें पहली एक चीज करनी है कि इनके यूनिट टेंस और 100 प्लेस के डिजिट को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पे है 495, तो 400 तो ये 500 के पीछे आएगा, तो ये जाएगा लोअर 1000 के पास। तो ये नंबर जो है वो आता है किसके बीच में आएगा? ये नंबर आएगा 3000 और 4000 के बीच में। तो इसका लोअर 1000 है 3000, तो राउंड अप करने के बाद ये हो जाएगा नियरेस्ट टू 3000। अब देखते हैं हम हमारा सेकंड नंबर। पहले हम इसके यूनिट टेंस और 100 प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 846 है, तो 800 तो 500 से बड़े हैं, तो ये जाएंगे हायर 100 के 1000 के पास। तो ये कौन से 1000 के बीच में आता है? ये आता है 7000 और 8000 के बीच में आता है। तो यहाँ पे 800 है, तो ये हायर 1000 के पास जाएगा, इसका हायर 1000 है 8000, तो राउंड अप करने के बाद इसका नंबर बन जाएगा 8000। राउंड अप करने के बाद ये बन जाएगा 8000। अब हमें देखना है हमारा तीसरा नंबर। तो इसके यूनिट और टेंस और 100 प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे 650 है, तो 650 है तो ये 500 से बड़ा है, इसका मतलब ये आ जाएगा किसके बीच में? 6000 और 7000 के बीच में है। तो 6000 और 7000 के बीच में है, तो 600 बड़ा है, इसलिए हम जाएंगे हायर 100 के पास, हायर 1000 के पास। तो हायर 1000 इसका है 7000, तो राउंड अप करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 7000।
अब देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर का। इसके यूनिट टेंस और 100 प्लेस के डिजिट को हमने अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 587, तो 587 500 से बड़े हैं तो हायर 1000 के पास जाएंगे, तो ये किसके बीच में आने वाला है 9000 और 10000 के बीच में आने वाला नंबर है ये। तो यहाँ पे 587 है, तो इसके हाईएस्ट जो हायर 1000 है उसके पास जाने वाला है, तो इसका हायर 1000 है 10000, तो ये राउंड अप करने के बाद इसका नंबर हो जाएगा 10000। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर को नियरेस्ट टू 1000 भी कर सकते हैं। इसके बाद नियरेस्ट टू 10,000 है, नियरेस्ट टू लाख है, लेकिन हमारे थर्ड स्टैंडर्ड में यहाँ तक ही है हमें, तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर पे सेशन होगा वो आप तक इजीली पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।